हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपको डीआरडीओ की वैकेंसी के बारे में बताने। पहली बात तो ये है कि आप सभी लोगों ने अपना अपना डीआरडीओ का रिज़ल्ट देख लिया होगा मेरे हिसाब से। सितंबर 10 में अब कितने लोगों का एज की वजह से और कुछ लोगों का हमारे कट ऑफ की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो सितंबर का 11 का वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इस साल के वैकेंसी के बारे में, तो इस साल का वैकेंसी बहुत ही जल्दी प्रोसेस हुआ है। उसका एक रीज़न है कि इनके पास स्टाफ्स की कमी थी, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए इन्होंने थोड़ा जल्दी वैकेंसी क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अभी इंडिया में इलेक्शन है 2024 में, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपका सितंबर 11 जो है इस ईयर के लास्ट में या तो जनवरी मंथ में 2024 में आपको देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं जिन लोगों का नहीं हुआ। अब क्या है कि कुछ लोगों ने कमेंट किया, भैया मेरा .1 से रह गया, .2 से रह गया, .3 से रह गया, ठीक है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। टेंशन लेंगे आप लोग तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर आप लोग अपने उतना ही टेंशन को एक तरफ थोड़ा दिन के लिए हटा लीजिए, 3-4 दिन के लिए कहीं पे आप लोग घूमने निकल जाइए थोड़े दिन के लिए, ठीक है। घूम के आइए, उसके बाद आप लोग फिर से अपने जो जो नोट्स आपने बनाया है वो सबका फिर से रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इस टाइम जो है आप लोग ये मत सोचिए कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा ये वो। अरे आपकी ज़िंदगी नहीं ना चली गई उस वैकेंसी की वजह से। तो आप ये मत सोचिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप ये सोचिए कि अब हम जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, कोई भी हो, अभी तो देखिए आपके पास में इसरो है, ठीक है। इसरो है, बार्क में भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई है। अभी DFCCIL में भी आ गई है, तो आप लोग DFCCIL का भी फॉर्म भरिए, छोड़िएगा मत, ठीक है। DFCCIL बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस समय, ठीक है। और अब मैं बात करूँ तो नहीं हुआ तो आप लोग एक बार एनालाइज़ करिए आपको, ठीक है। और जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, अगर आप लोग देखिए तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो आपको मतलब कि इतना ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं कि आप ये करिए वो करिए, हमारा पेड कोर्स लीजिए, नहीं तो आपको वैकेंसी नहीं निकलेगा, ये वो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप पेड कोर्स हमारा नहीं लीजिएगा तो आपको ये आपका वैकेंसी छूट जाएगा, ये वो। तो देखिए आपने एक बार अपनी पूरी तरीके से मेहनत कर दी है, ठीक है। अब आपको क्या बचा है रिवाइज़ करने को। अब आपको ये तो नहीं है ना कि ज़ीरो से पढ़ना है, ज़ीरो से नहीं पढ़ना है, आपका ये प्लस पॉइंट है। सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए एक बार, खाली से अच्छे से बैठ के, मतलब शांत मन से एकदम सोचिएगा कि अब आपको ज़ीरो से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है और लोगों की तरह। अब आपको जो भी काम करना है मतलब कि पढ़ने के लिए, तो अब आपको बस उसी को एडवांस लेवल पे लेके जाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको रहना है। और मैं बात करूँ तो आपको मोटिवेशन हमेशा लेके चलना है। आप कुछ नहीं, मोटिवेशन के तौर पे एक हमारा DRDO की वेबसाइट ही खोल लीजिए। उस पर हमें तो लगता है कुछ लोगों को ये जो सिंबल है DRDO का, आप देख सकते हैं, इससे ही मोटिवेशन मिल जाएगा कितने लोगों को, ठीक है। तो DRDO और इसरो, ये सभी जो संस्थाएं हैं हमारी, वो बहुत ही मतलब कि देखते ही उनके सिंबल्स को एकदम अलग सी प्राउड मोमेंट फील होने लगती है, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। और मैं बात करूँ अब एक एग्ज़ाम्पल की, कि कैसे एक लड़के ने, बता देना चाहता हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा आपको क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो मैं उसका स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक लड़का है, कोपा से है, ठीक है। कोपा से इसने कैटेगरी है EWS, ठीक है। EWS से है
98.840172 है, ठीक है इसका। और हमारा टीयर 1 में आप लोगों को पता होगा कट ऑफ गई थी 91, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। और यूआर की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बन के आई 99.5, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और ईडब्ल्यूएस की 99.15 है, ठीक है। तो उस टाइम तो क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस और एसटी की जो कट ऑफ थी वो सेम थी, तो इस पारी भी वही बननी चाहिए थी लगभग, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा किस हिसाब से बनाया कट ऑफ ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इस हिसाब से बनाया कि ये देखिए 99.5 इनका चला गया और इनका चला गया 98.2, समझ रहे। तो अगर इस बच्चे का आप देखेंगे तो 98.84 है, जो कि आराम से अगर ये एसटी कैटेगरी में आता या फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एसटी की इतनी बनती तो ये बच्चा आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर दे। तो यही मुझे बार बार फ़ोन कर के और रोता भी लगता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने उसको बोला कि अब आप तुरंत ही प्रिपरेशन करिए और पीछे मत हटिए, ठीक है। पीछे हटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए टेंशन ना लेते हुए आप एकदम पूरे जी जान से लग जाइए। और सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी जल्द ही आएगी, आप देख लीजिएगा इस साल के अंत में या फिर जनवरी मंथ के पूरे चांस है कि जनवरी 2024 में आपकी वैकेंसी पक्का आएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और हाँ, आपने पिछले वीडियोस में नहीं देखा है कि मैंने किस तरह से बच्चों को बताया कि आप लोग तैयारी करिए, कैसे क्या करिए, तो वो भी देख सकते हैं आगे।